भागलपुर जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हर्षोल्लास के साथ झंडोत्तोलन किया गया। सबसे पहले जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के आवासीय कार्यालय में झंडोत्तोलन हुआ। उसके बाद मुख्य झंडोत्तोलन समारोह स्थल सैंडिस कंपाउंड मैदान में प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इसके बाद आयुक्त कार्यालय, आरक्षी उप महानिरीक्षक कार्यालय, समाहरणालय परिसर कार्यालय में भी झंडोत्तोलन हुआ। वहीं समाहरणालय परिसर में राजा राम मोहन राय की प्रतिमा पर भी कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने माल्यार्पण किया। उसके बाद अनुमंडल कार्यालय सदर, जिला परिषद कार्यालय, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय, नगर निगम कार्यालय, होम गार्ड कार्यालय, पुलिस लाइन और महादलित टोला के अलावे भी कई जगहों पर झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने कार्यालय में झंडोत्तोलन किया और 76वें स्वतंत्रता दिवस पर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और मिठाइयां बांटी गई। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर जिलाधिकारी ने सबों को एकता में बंधकर धर्मनिरपेक्षता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सौहार्द को बनाए रखने की अपील की। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बलों की नियुक्ति एवं शहर में कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी किए जाने की बात कही। साथ ही पुलिस कप्तान ने लोगों को साइबर क्राइम और ठगी से बचने की बात करते हुए आम लोगों से शासन व प्रशासन को मदद किए जाने की भी अपील की। को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं और जिस तरह से देश प्रगति कर रहा है, राज्य प्रगति कर रहा है, भागलपुर भी प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आपसी शांति एवं सद्भाव का माहौल जो है पूरे ज़िले में कायम रहे, सभी लोग बहुत अच्छे वातावरण में, माहौल में रहें, आपसी भाईचारा रहे और निरंतर प्रगति के पथ पर भागलपुर जिला अग्रसर रहे, यही हम लोगों का प्रयास है। और सभी को पुनः ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं आज पूरे ज़िले वासियों को मैं जिला पदाधिकारी होने के नाते देता हूं और सभी से यही उम्मीद करता हूं कि सब लोग शांति के वातावरण में, सौहार्द के वातावरण में अच्छे से रहेंगे। और आज के दिन विशेष रूप से संकल्प रहता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है हर एक व्यक्ति को अपने अधिकारों की प्राप्ति, किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत ना करने पाए, कानून का उल्लंघन ना होने पाए, हर आदमी एक निर्भीक वातावरण में शांतिपूर्ण अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करे। और इसमें जो भी लोग बाधा डालते हैं, चाहे वो अपराधी हैं, स्मगलर हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध पुलिस का दायित्व है कि वो कड़ी कार्रवाई करे। कुछ अपील सभी जिलावासियों से अपील है, अनुरोध है कि वो इस उत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाएं। और जैसा कि सभी जानते हैं कि आज़ादी का अमृत उत्सव के रूप में इसे मनाया जा रहा है और पुलिस पूरी तरह से कृत संकल्पित है हर एक नागरिक की सुरक्षा के लिए, उनको हर संभव सहयोग के लिए। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। ये हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है। 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। नगर निगम में नगर प्रशासक होने के नाते आज यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया है और मैं सभी नगरवासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि जो भी आपको कर्तव्य मिले हैं संविधान के द्वारा, उन कर्तव्यों का भी पालन करें, जिससे जो संविधान में अधिकार मिले हैं उनका जो सही महत्ता है उसका तभी वो हो पाएगा जब आप अपने कर्तव्यों का भी अच्छे से पालन करें। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान स्थित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह स्थल पर भागलपुर के प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने उत्साहपूर्ण माहौल में झंडोत्तोलन कर जिलेवासियों के लिए सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे कार्यों को विस्तार पूर्वक बताया। इस दौरान सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में यह साल भागलपुर के लिए बेमिसाल रहा। एक और जहां पूरे प्रदेश में जिला स्तर के अस्पताल की कैटेगरी में सदर अस्पताल भागलपुर को उसके चिकित्सीय सेवा और स्वच्छता को लेकर प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। साथ ही डीएम ने बताया कि भागलपुर जिले के कई रेफरल और अनुमंडलीय अस्पताल को भी बेहतर सुविधा के लिए पुरस्कृत किया गया है। कराने के लिए सदर अस्पताल भागलपुर को जिला अस्पताल की श्रेणी में राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त जिले के अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया एवं अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे शाहकुंड, सुल्तानगंज, जगदीशपुर, पैपैती, गोपालपुर, बीरपुर, रंगरा सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किए गए हैं राज्य स्तर पर। नमस्कार। भागलपुर बीएसएनएल आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ और विशहरी पूजा की भागलपुर वासियों को ढेरों शुभकामनाएं देता है और भागलपुर बीएसएनएल
जो दूरसंचार सेवा दे रहा है आने वाले समय में और हम बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज दिया है और जिससे कि हम 4G और 5G का इक्विपमेंट बहुत जल्द भागलपुर BSNL में लगाएंगे और जिससे कि हमारी मोबाइल की सेवाएं और बेहतर होंगी। मैं एक बार पुनः आप सबको आपके माध्यम से भागलपुर वासियों को 75वीं वर्षगांठ, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और विषहरी पूजा की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। मैं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन शाखा भागलपुर की अध्यक्ष सुनीता सराफ 75वां स्वतंत्रता दिवस एवं विषहरी पूजा की तहे दिल से आप सभी को भागलपुर वासियों एवं बिहार वासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सुनील प्रसाद सिंह NFT BSNL जिला सचिव भागलपुर की ओर से अपने सभी पूरे सर्किल के सभी कर्मचारी एवं अधिकारी साथियों को स्वतंत्रता दिवस एवं विषहरी पूजा का ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई। जय भारत, जय BSNL, जय हिंद। मैं प्रभात कुमार सिंह आत्मा भागलपुर की ओर से आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर ज़िले के सभी किसान भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई प्रदान करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं राजकुमार रंजन पहल कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से भागलपुर एवं बिहार वासियों को 75वां स्वतंत्रता दिवस एवं विषहरी पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार अर्थ SRL ड्रीम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से भागलपुर एवं बिहार वासियों को 15 अगस्त एवं विषहरी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ एवं अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी, समस्त देशवासियों को आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं विषहरी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज़ादी हमें बहुत कुर्बानियों से मिली है और इस आज़ादी को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। झंडे की तिरंगे की शान को हमें बरकरार रखना होगा और इसके लिए हर स्तर पर हमें भी अपने स्वार्थ की कुर्बानी देनी होगी, तभी आज़ादी बरकरार रहेगी और तभी तिरंगे का शान बना रहेगा। और इसके लिए हम सभी देशवासियों से निवेदन करते हैं कि अनेकता में एकता के सूत्र को कभी न भूलें, इसे बरकरार रखें। जय हिंद, जय भारत। मैं पवन फौजी, बिहार राज्य परिवहन मित्र कामगार संघ प्रदेश उपाध्यक्ष। मैं अपने संघ परिवार की तरफ से 75वीं स्वतंत्रता दिवस एवं विषहरी पूजा की सभी देशवासियों को, भागलपुर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं एवं बधाई भी देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार नीरव, दंत चिकित्सक, भागलपुर की समस्त जनता एवं समस्त बिहार वासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं विषहरी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा झा, भागलपुर ऑब्स गायनी सोसाइटी के तरफ से, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ, आप सभी को आज़ादी के 75वें सालगिरह पर बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ये आज़ादी इतनी आसानी से मिली नहीं है, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही कुर्बानी से मिली है। इसको बरकरार रखें और देश को आगे बढ़ाते चले जाएं। 75 साल में हमने बहुत तरक्की की है, आशा है इस तरक्की में आप हमारा साथ देते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मोहम्मद सोइन अंसारी, नगर अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी भागलपुर की ओर से 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भागलपुर वासी एवं देशवासी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर तमाम भारतवासियों एवं भागलपुर वासियों को कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं सुद्धू साईं, पूर्व जिलाध्यक्ष, महानगर जदयू भागलपुर, आपको एवं आपके पूरे परिवार मित्र बंधु को 75वां स्वतंत्रता दिवस एवं विषहरी पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार,
मैं डॉक्टर मणिभूषण सिन्हा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में मैं कार्यरत हूँ, हड्डी रोग विभाग में। आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव में देन के सारे दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल। ये देश है तभी हम हैं। देश को अक्षुण्ण रखना है, चाहे हम किसी भी जाति धर्म के क्यों ना हों। यह आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। बहुतेरे लोग, हमारे पूर्वजों ने अनेक कुर्बानियां दी। उस कुर्बानियां की, उसकी महत्ता को हमें बरकरार रखना है। देश के झंडा को सबसे ऊपर रखना है। देश है तब हम हैं। यदि देश नहीं तो हम नहीं। हम उसकी सीमा की भी रक्षा करेंगे और अपने समाज पे, अपने वर्ग के सारे लोगों की रक्षा करेंगे। आज मैं प्रण लेता हूं और सबके आशीर्वाद से ये वचन देता हूं कि देश हमारा अक्षुण्ण रहेगा। जय भारत। नहीं, 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं पूरे भागलपुर वासी, बिहार वासी और देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सबकी, पूरे देश को एकजुट रखने के लिए सब भाई बहनों को शक्ति दे और देश पूरे दुनिया में सबसे आगे बढ़ने का काम करे। मैं डॉक्टर सुनीता कुमारी, सरयू देवी मोहनलाल बालिका इंटर स्कूल मिर्जान हाट के भागलपुर के प्राचार्य हूँ। मैं अपने इस विद्यालय की तरफ से पूरे भागलपुर वासियों को, बिहार वासियों को, देश के साथ साथ पूरे विश्व के लोगों को भी 75वें स्वतंत्रता दिवस जो अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, उसकी ढेर सारे शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं विजय कुमार यादव इस आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर पूरे शहरवासी, पूरे देशवासी, पूरे बिहारवासी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरे शहरवासियों से, पूरे देशवासियों से अपील करता हूं कि बड़े धूमधाम से इसे मनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं विपिन बिहारी यादव, कार्यकारी अध्यक्ष भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भागलपुर के समस्त वासियों को 75वीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भेंट करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार गुप्ता, मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूं। स्वतंत्रता दिवस भारत की ये 75वां, जिसको अमृत महोत्सव भी नाम दिया गया है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा हर घर तिरंगा, इसने एक नया ऊर्जा का संचार कर दिया है और लोगों में उत्सव का माहौल है। इस अवसर पर हम अपने भागलपुर वासियों, देशवासियों को भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अरसदी बेगम, निवर्तमान पार्षद, वार्ड 43 नगर निगम भागलपुर की ओर से समस्त देशवासियों, राज्यवासियों, भागलपुर शहरवासियों और वार्ड की समस्त जनता को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। अब आपके शहर भागलपुर में धमाकेदार ऑफर के साथ मेंस फैशन वियर के नए ब्रांडेड शोरूम का भव्य शुभारंभ। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम। डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वियर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। धमाकेदार ओपनिंग ऑफर, बाय 2 गेट 3, साथ ही सिंगल वेयर में फ्लैट 50% का जबरदस्त डिस्काउंट। तो आज हमारे शोरूम में पधारें और जबरदस्त ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा
तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। पूरे देश के साथ साथ भागलपुर में भी आज़ादी का 75वां वर्षगांठ धूमधाम के साथ मनाया गया। भागलपुर नगर निगम परिसर में 20 वर्षों के बाद नगर आयुक्त योगेश सागर के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का झंडोत्तोलन कर सलामी दी गई। इस दौरान नगर निगम के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। नगर आयुक्त योगेश सागर ने बताया कि झंडोत्तोलन का दायित्व बोर्ड के अध्यक्ष यानी महापौर का होता है, लेकिन इस बार चुनाव नहीं हुआ है, इसलिए मेरे द्वारा झंडा फहराया गया। उन्होंने शहर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए सभी देशवासियों से अपनी अपनी जिम्मेदारी को कुशलतापूर्वक निभाए जाने की अपील भी की। साथ ही नगर आयुक्त ने बताया कि इस बार स्वतंत्रता दिवस को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आप सभी अवगत हैं, हम लोग 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। ये हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है। 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। नगर निगम में नगर प्रशासक होने के नाते आज यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया है और मैं सभी नगरवासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि जो भी आपको कर्तव्य मिले हैं संविधान के द्वारा, उन कर्तव्यों का भी पालन करें, जिससे जो संविधान में अधिकार मिले हैं उनका जो सही जो महत्वपूर्णता है, महत्ता है, उसका तभी वो हो पाएगा जब आप अपने कर्तव्यों का भी अच्छे से पालन करें। सर 20 वर्षों के बाद नगर आयुक्त के द्वारा झंडा फहराया जा रहा है, इस पर तो देखिए ये जो झंडा फहराने का जो दायित्व है वो जब बोर्ड होता है तो बोर्ड के अध्यक्ष के लिए होता है। इस वर्ष ऐसी परिस्थिति बनी है, ये बोर्ड नहीं है और नगर प्रशासक हैं, तो प्रशासक के द्वारा ये झंडा फहराया गया है। हम लोग सभी अपने जितने भी कर्मी हैं उनको यही संदेश देंगे, नगर निगम के जितने भी कर्मी हैं, कि अपने कर्तव्यों के लिए कमिटेड रहेंगे। जो उनको ड्यूटीज़ हैं, जो उनके काम दिए गए हैं, उसको अच्छी तरीके से निभाएंगे, जिससे नगर निगम में नगरवासियों के लिए जो भी सुविधाएँ हैं, साफ़ सफाई से लेकर जलापूर्ति से लेकर, वो बेहतर से बेहतर उन लोगों को दी जा सके। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की थीम पर जीवन जागृति सोसाइटी ने इस स्वतंत्रता दिवस पर भागलपुर की बीएसएनएल की सबसे ऊंची टावर पर तिरंगा झंडा को फहराया। कार्यक्रम के तहत डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने भूटान जाकर जीवन जागृति सोसाइटी के तहत फौजी भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी थी और आज हम लोगों ने भागलपुर की सबसे ऊंची जगह पर तिरंगा को लहराया है। भारत किसान तिरंगा के मान को बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। तो आज हमारा सपना विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो हम लोग इसको ऊंचाई पर स्थान दिए हैं और यह हम लोग देशवासी यह विश्वास दिलाते हैं सबों को कि हम लोग अनेकता में एकता का सूत्र पिरो कर रखे हैं और लोगों ने, हमारे पुरखों ने जो आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी है उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। देश को तरक्की पर लाएंगे और विश्व में इसका परचम सबसे ऊंचे स्थान पर भविष्य में लहराएगा, ऐसा विश्वास है और इसके लिए हमारी पूरी सोसाइटी और पूरा देश कृत संकल्प है। आज इस अमृत महोत्सव में मैं आप सबको देश के 75वें वर्षगांठ आज़ादी के हो चुके हैं उसकी बहुत बहुत बधाई और देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को बधाई। आज इस बीएसएनएल प्रांगण में जीवन जागृति सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार सिंह और उनकी टीम की तरफ से न्योता आया था कि क्यों ना हम बीएसएनएल का टावर झंडा फहराने में रखें जिससे कि वो हाईएस्ट हो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। इस प्रपोज़ल पर हमें बहुत अच्छा लगा ये प्रपोज़ल और हमने फिर उस पर काम करना चालू किया और आज ये कार्य संपूर्ण हुआ और ये जो इनका डॉक्टर साहब का और सोसाइटी का सपना था 2 साल पहले इन्होंने सजोया था
कि हम सबसे ज़्यादा ऊंचे हाइट पर भागलपुर ज़िला में झंडा तोलन करेंगे, वो आज इनका संपन्न हुआ। मैं इनके माध्यम से इनकी सोसाइटी जो भी कार्य कर रही है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसके लिए बहुत बहुत इनको साधुवाद और बहुत बहुत इनको बधाई। जो भी ये प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं और भागलपुर की जनता जीवन जागृति सोसाइटी से जो भी लाभ ले रही है और जो ये लाभ देना चाहते हैं भागलपुर की जनता को, उसके लिए बहुत बहुत इनको बधाई। आज़ादी की 75वें वर्षगांठ पर भागलपुर विधायक सह कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष अभय आनंद झा ने झंडोत्तोलन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्काउट गाइड और एनसीसी के कैडेट्स भी मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने जिले वासियों से आपसी एकता और सौहार्द बनाए जाने की अपील करते हुए कहा कि हम सभी मिलकर देश को उच्च शिखर तक पहुंचाएंगे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकारी जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी यादव, पूजा शाह, सुनंदा रक्षित, मोइन अंसारी, राकेश शाह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम तमाम लोगों ने विधायक जी के आवास पर झंडा तोलन किया। यह वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है और पूरा देश आज़ादी के जश्न में जो है डूबा हुआ है। हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज यह संकल्प लिया है कि मौजूदा हालत में जो देश की सत्ता पर काबिज है वह देश की एकता और अखंडता के लिए जो खतरा पैदा कर रहा है। हमारे पूर्वजों ने देश के आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। आज हम लोगों ने यह संकल्प लिया कि हम इस देश की एकता अखंडता को बचाए रखने के लिए, धर्मनिष्ठता को बचाए लड़ने के लिए फिर कुर्बानी देने के लिए तत्पर और तैयार हैं। पूरे देश में आज़ादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान भागलपुर जिले के सभी स्कूलों में छात्र छात्राओं के द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। भागलपुर की मिर्जान हाट स्थित सरयू देवी बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं ने प्रभात फेरी निकालकर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा लगाए जाने की अपील करते हुए शहीदों के सम्मान में नारेबाजी करते दिखे। प्रभात फेरी के दौरान बड़ी संख्या में स्कूली बच्चियां मौजूद थी। प्रभात फेरी स्कूल से निकलकर पूरे दक्षिणी क्षेत्र का भ्रमण कर स्कूल में जाकर समाप्त हुआ। प्रभात फेरी के दौरान बच्चियों के हाथ में तिरंगा झंडा और 75 फीट का लंबा तिरंगा लेकर आज़ादी की स्वतंत्रता सेनानियों के जयकारे और देशभक्ति नारे लगाए गए। प्रभात फेरी के दौरान बच्चियों में काफी उत्साह देखा गया। प्रभात फेरी निकल रही है। 75वां स्वतंत्रता दिवस जो है अमृत महोत्सव, उसके उपलक्ष्य में हम और हमारे विद्यालय परिवार के सभी लोग खुशी में अमृत महोत्सव मनाने के लिए ये देखिए 75 फीट का हम लोग तिरंगा झंडा लेके प्रभात फेरी निकाल रहे हैं और पूरे समाज को, देश को ये सूचना दे रहे हैं, इस बात का मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि हम लोग एक हैं, हमारा भारत अखंड, हमारा झंडा अखंड, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सभी एक, हमारा देश एक और स्वतंत्रता दिवस में हम सभी स्वतंत्र हैं। इस बात को हम सबको संदेश देना चाहते हैं।